श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुचरण कमलभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। सीतानाथम समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरारम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग प्राणी। श्री सतगुरु भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं समस्त ऋषि मुनि संत भक्तों जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन एवं सब संत महात्मा गुरु भाई माता जी के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकारो दास का। ओम नमो नारायण। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुदेव परमहंस मानव धर्म प्रसार प्रवर्तक सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज, श्री गंगा आश्रम गाजीपुर उत्तर प्रदेश। श्री गंगा आश्रम आपके आश्रम का नाम है। तब तपस्या काल में पूज्य श्री महाराज जी की घटना है तपस्या काल की। एक बार बैपुर के ही भक्त थे यादव जी, जो प्रतिदिन महाराज जी को गाय का दूध, तपस्या जब महाराज तपस्या कर रहे थे गंगा जी किनारे जहाँ श्री गंगा आश्रम है, भयानक भूत प्रेतों वाला उबड़ खाबड़ स्थान था जहाँ श्री गंगा आश्रम स्थित है। तो एक भक्त जो कि गाय का दूध महाराज जी को दूकर और रखते नहीं थे, तुरंत ताज़ा दूध महाराज जी को पीने के लिए लाते थे गुफा पर। प्रतिदिन का नियम था। तो वहीं महाराज जी के गुफा कुटिया के नीचे एक बहुत बड़ा प्रेत रहता था, भयानक प्रेत, जो कि श्री महाराज जी का भी रूप धारण कर लेता था। तो वो लाए और वो आगे महाराज जी गुफा के आगे बड़ी गंगा जी बहती थी। आज से 50-60 वर्ष पहले महाराज जी का जहाँ आश्रम है वहाँ बड़ी गंगा जी की धारा थी और बालू था महाराज जी के गुफा कुटिया के आगे ऊंचाई पर, और नीचे गंगा जी बहती थी। तो वो भक्त लाए, महाराज जी गुफा में थे तपस्या में लीन। तब तक वो प्रेत श्री महाराज जी का ही भेष धर के ऊपर आ गया और कहा कि दूध दीजिए। तो दूध लेकर वो चले, नहीं वो फिर नीचे बुलाता था वो महाराज जी को। वो दूध नहीं लिया, वो नीचे बुलाता था, आवा आवा आवा। तब नीचे ले जाएं तो उनसे वो प्रेत बाज जाता भक्त जी से। तो कहे महाराज, भक्त नीचे गए बालू के, तब तक महाराज जी गुफा से आगे बाहर बालू के ऊपर खड़ा हो गए। कह रहे फलाने इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं? तो वो भक्त कहे कि महाराज जी अभी आप नीचे में बुलाते हैं, तब तक ऊपर कैसे आप आ गए? अब ऊपर खड़ा थे महाराज जी बालू के ऊपर, और नीचे तो थोड़ा नीचे चले गए थे। तो महाराज जी कहेंगे आप पहलवान आदमी हो, थोड़ा चलने में दिक्कत होगा, तब तक हम घूम के फट दें, चढ़ गए हैं। महाराज जी उनको बुलवा दिए। महाराज जी कहे कि अगर उस समय उनको मैं बता दूं तो उनका हार्ट फेल हो जाता। वो प्रेत महाराज उनको बुला के नीचे महाराज जी का भेष धर के नीचे ले गया। उनसे पटक के बाज जाएंगे, उनसे मार देंगे। ऐसे श्री महाराज जी दयालु कृपालु हैं, हम लोग के सद्गुरु, कि अपने भक्तों की पल पल में रक्षा करते हैं गुरुदेव। दूसरी घटना, श्री महाराज जी के भक्त श्री भुल्लन जी, जो महाराज जी के वाहन गाड़ी को चलाते थे, आश्रम की गाड़ी महाराज जी को बैठा कर ले जाते थे, और आज महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद भी वो सेवा किए, गाड़ी चलाते थे वाहन।
श्री गंगा आश्रम उनका घर है, परसही में, गृहस्थ महात्मा है, साधु हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री भुल्लन जी ने बताया कि सदगुरु श्री महाराज जी मानव धर्म प्रसार का सम्मेलन था ग्राम गुरैनी। महाराज जी वापस आ रहे थे और पूजा की पूरी सामग्री तैयारी थी, जो भी पूजा पाठ की सामग्री सब लिए थे, मिष्ठान भी लिए थे। महाराज जी वापस जीप से आ रहे थे और भी भक्त तमाम लोग बैठे थे। तो वापस आते समय ग्राम भोवापुर के आगे पुल है, नदी किनारे पुलिया है। पुल के नदी के ऊपर एक पेड़ है, वहाँ ज़्यादा प्रेत गाड़ी के आगे कूद जाते थे, तमाम प्रेत आत्माएँ भटक रही थी। उसमें महाराज जी बताया कि इसमें 2-3 भक्त भी हैं वो हमारे, वो लोग प्रार्थना किए, बहुत रोए गाए हमसे, महाराज जी हमारा प्रेत योनि से उद्धार कर दीजिए। तो सदकरुणा मूर्ति सदगुरु श्री महाराज जी उन प्रेतों का दयाराम दास उद्धार करने के लिए गाड़ी से उतर के गए, भुल्लन भैया गए और नदी किनारे उनको जो क्रिया होती है प्रेत उद्धार करने के लिए महाराज जी ने पूजा पाठ किया। और जो गांव के 2-4 लोग आ गए देखकर महाराज जी का दर्शन करने के लिए। तो महाराज जी कहेंगे अगर कोई कुत्ता आएगा खाएगा ये तो उसको मतलब भगाइएगा, मारिएगा मत, उसको खाने दीजिएगा। जो पूजा सामग्री थी महाराज जी रखे थे चढ़ाने के लिए। तो प्रेतों का सदगुरु महाराज जी ने उद्धार किया। कई प्रेत भटक रहे थे कई वर्षों से, नदी किनारे भोवापुर है, वो तो कभी कभी भक्त लोग बताते थे कि गाड़ी के आगे कूद जाते थे, ऐसे भयानक प्रेत थे वहाँ भोवापुर। पुलिया से पहले ही पेड़ था रोड पर वहीं। तो ऐसे सदगुरु भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन है। आज कथा है पंडित सफालू जी महाराज। सफालू महाराज नगर जिला सीतापुर, भक्त भगवान चरितावली से कथा है। जिला सीतापुर, तहसील बिस्वा, मुकाम बिस्वा, गंधर्व पाटन दीन। जोशी मृदंग बजाने वाले और गाने वाले, अमीर अली थवई ढोलक बजाने वाले यहाँ हमारे यहाँ से 4 कोस पर आते थे। बड़े महाराज सदगुरु श्री बड़े महाराज जी के आश्रम का नाम श्री गोकुल भवन श्री अयोध्या धाम और आपकी जन्मभूमि का नाम ग्राम इसरवारा, जिला सीतापुर। मुकाम खंडसार। पंडित मथुरा दत्त गंधर्व गाने वाले, मृदंग बजाने वाले, उनके भाई तेज किशुन दंड ताल बजाने वाले और गाने वाले। मुकाम सदरपुर माधव सोनार ढोलक बजाने वाले हमारे यहाँ से 4 कोस। घसीटे जागा खोली 1 कोस मजीरा बजाने वाले कस्बा महाराज नगर हमारे यहाँ से 6 कोस। श्री बड़े महाराज जी की जन्मभूमि से 6 कोस। पंडित सफालू गंधर्व गाने वाले, मजीरा बजाने वाले। पंडित जी रोज भगवान का गान सुनाते थे। माता पिता थे, एक लड़का था सयाना था, बीमार हुआ, एक कई दिन दवा हुई, मर गया। पंडित जी ने उसका क्रियाक्रम किया, फिर मृदंग लेकर भगवान को सुनाने लगे। माता पिता ने मना किया, अभी 10वां तिराही तक नहीं हुआ है और आज ही दाह कर्म हुआ है, अकेला लड़का था, तुमको कोई दुख न हुआ, ऐसा कोई नहीं करता है। पंडित जी ने कहा, भगवान की वस्तु रही, अपनी ले लिया, जितने दिन हमको सौंपा था, जो हमसे हो सका वह हमने किया, फिर उनको सौंप दिया। श्री कबीर दास जी महाराज ने कहा है, मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। अगर हमारे रोने से, श्री पंडित सफालू ने अपने माता पिता से कहा, अगर हमारे रोने से तुम सबको मिल जाए, सीताराम सीताराम, तो हम जय दिन कहो खूब रो दें। अगर हम भगवान को गान सुनाते हैं, 13 दिन न सुनावें या शरीर छूट जाए मतलब मर जाएं, तो गति न होगी, फिर हमारा नाम खाता से काट दिया जाएगा। तब माता पिता चुप हो गए। फिर एक समय बंगाल बुलाए गए, वहां गए, गानों वालों की सभा लगी। एक मृदंग तार भर यानी 4 हाथ का बनवा रखा था, धरा गया।
पंडित ने कहा, इतना बड़ा मृदंग हमने कहीं नहीं देखा, कैसे बजावें? तो सबने कहा, फिर आप कैसे गुणी माने जाओगे? इसी परीक्षा के लिए बनाया गया है। तो कहा, अच्छा अपना अपना साज ठीक करो। सबों ने ठीक किया। फिर पंडित जी ने गणेश जी की वंदना की। श्लोक। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपिथं जम्बुफल चारुभक्षणम् उमासोत्तम शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। फिर शंकर जी की वंदना किया। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानी अग हानि कर, जहाँ बसे शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए, तेहि न भजत मति मंद को कृपाल शंकर सरिस। फिर गंधर्व लोगों ने कहा, पहले गणेश ताल, फिर ब्रह्म ताल, फिर लक्ष्मी ताल, फिर रुद्र ताल आप इस मृदंग से बजाकर दिखावें। तब पंडित जी लेटकर नेत्र बंद करके मृदंग आगे दोनों हाथों से और पैरों से बजाने लगे। 2 घंटे तक चारों ताल बजाकर दिखा दिया। तब सब लोगों ने जय जयकार किया, फूल बरसाया। गणेश जी, शंकर जी, पार्वती जी प्रकट हो गए। पंडित जी ने चरण छुए। तीनों देवताओं ने सर पर हाथ फेरा, फिर अंतर हो गए। पंडित जी ने कहा, अब आप सब अपना अपना साज बनाकर जिस राग का समय हो हमें भी सुनावें। सबने कहा, हम सब में इतनी शक्ति बजाने की न है, गाने की। जैसा सुना था वैसा देखा। सबने चरण गए। पंडित जी का बड़ा स्वागत हुआ। 7 दिन रहे उनके आगे। कोई न गा सका न बजा सका। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। सतगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है। प्रजा बहुत मरेगी। मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास महाराज जी की भविष्यवाणी है, जो श्री महाराज जी श्री गंगा आश्रम में अक्सर सुनाया करते थे। रे मन धीरज क्यों न धरे, समवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। विक्रमी संवत की बात कहे हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। सहस्र सत्कर्थ होता है 1000। सहस्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे श्री सूरदास, हरि की लीला टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। हरिओम तत्सत। श्री सतगुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी, जो भी मन क्रम वाणी से अज्ञानी बालक से गलती हो गई हो परमात्मा जी, उसे आप क्षमा करने कृपा करिए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।